सिन्हा साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में श्री राम मंदिर का एसआईटी के लिए फैसला आना था, उसका क्या हुआ? कमल जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो श्री राम जन्मभूमि में चंदा चढ़ावे वगैरह का जो गबन का मामला है वो आज सूचीबद्ध था। आपको पता है कि करीब 4-5 लोगों ने याचिका डाली थी और उस याचिका के माध्यम से सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पहले आने से पहले जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी उसमें एसआईटी का गठन करके और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हो चुका था। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद एक एसआईटी जो गठित हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े पदाधिकारियों को शामिल करने की बात कही। तो आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल अपीयर करते हुए उन्होंने सरकार द्वारा जो आईजी रैंक के ऑफिसर, डीआईजी, एसएसपी और एडिशनल एसएसपी रैंक के ऑफिसर्स यानी कि 4 सदस्यीय एसआईटी का एक लिस्ट तैयार हुआ और वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस लिस्ट को देखने के बाद उनके तरफ से एक सुझाव आया कि चूँकि इस मामले में फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, लिहाजा फॉरेंसिक ऑडिटर को भी इसमें शामिल किया जाए एसआईटी में। उसी हिसाब से तब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें फॉरेंसिक ऑडिटर को भी एसआईटी टीम का सदस्य बनाया जाए। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया कि जो एसआईटी सरकार के द्वारा बनाया गया है उस पर फॉरेंसिक ऑडिटर का भी एक नाम जुड़ेगा और इस तरह से अब जो एसआईटी होगी वो 5 सदस्यीय एसआईटी होगी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें निर्देश दिया है कि 2 सप्ताह के अंदर में वो एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय को करे और जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद, उस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद फिर आगे कैसे कार्रवाई बढ़ाई जाएगी उसका दिशा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय देगी। मैं आपको बताऊं कि ये जो श्री राम मंदिर अयोध्या जी में जो चढ़ावा का मामला है, आपको पता होगा कि जो ट्रस्ट है श्री राम चंद्र क्षेत्र ट्रस्ट जो है तीर्थ ट्रस्ट, उस ट्रस्ट के सदस्यों के ऊपर जो आरोप लगाया गया और ख़ास करके श्री चंपत राय जी के बारे में जो आरोप लगाए गए, तो इन तमाम बातों को देखते हुए ये याचिका डाली गई थी। लेकिन प्रथम दृष्टया माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी लगा कि बिना इन्वेस्टिगेशन किए किसी पर दोषारोपण करना इस तरह से उचित नहीं है। इसीलिए एक एसआईटी जिसमें हाई ऑफिशियल्स को रख करके अब तो ऑडिटर को भी इन्वॉल्व किया गया है कि किसी के ऊपर दोषारोपण हो उसके पहले तथ्य सामने आए कि आखिर हकीकत क्या है। तो अब हम लोगों को एसआईटी के रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि पहले भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि ये जो श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्ट के ऊपर जो उंगली उठाए जा रहे हैं या श्री राम मंदिर से जुड़ा हुआ जो मामला गबन का उठाया जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक खेल है। और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव फरवरी-मार्च में 2027 में होने वाला है, उसको देखते हुए ये किस तरह से श्री राम भक्तों को, मंदिरों को, हमारे धर्म स्थलों को अपमानित किया जाए और इसके लिए पॉलिटिकल दल के द्वारा, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है पॉलिटिकल, उनके द्वारा इस तरह का एलिगेशन लगाया जा रहा है। अब चूँकि जांच चल रही है तो जांच रिपोर्ट का हमें इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन किसी धार्मिक ट्रस्ट का इस तरह से बिना किसी साक्ष्य का, बिना किसी तथ्य को उजागर किए हुए लांछना लगाना, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करना, ये बहुत बड़ी घटना है। ये सनातन में ही क्यों होता है सर? बाकी उसमें ट्रस्ट जो होते हैं या दूसरी वो धर्म होते हैं मजहब, उनमें नहीं होता, सनातन पे ही क्यों प्रहार किया जाता है? मैं आपको कमल जी एक उदाहरण दूं कि जो अजमेर शरीफ में जो मज़ार है
उस मजार पर कंट्रोल सरकार का है, लेकिन सरकार का कंट्रोल है और कानून बना करके है। वो जो वहाँ का जो मजार है उसका एक्ट बना हुआ है, वो पार्लियामेंट का एक्ट है, और उस एक्ट के हिसाब से वो बिल्कुल केंद्र सरकार के अधीन है। लेकिन वहाँ के वहाँ के जो नबी, वो उनको क्या कहते हैं, ठेकेदार कहते हैं वहाँ के जो हमारे यहाँ पुजारी कहते हैं, उसमें जो मौलवी जो हैं, उन्होंने वहाँ के सारे फंडिंग पर अपना वर्चस्व बना रखा है। और उनका इस तरह से फंडिंग पर, और वहाँ जो करोड़ों करोड़ का जो दान है, उस दान को वो हड़प लेते हैं और उससे वो ऐश मौज कर रहे हैं। लेकिन उस गवर्न पे किसी की उंगली नहीं उठती है। वो लगता है कि जैसे कि उनके लिए वो गवर्न करना, उनके लिए चंदा चोरी करना या वहाँ जो डोनेशन दिया जाता है उसको चोरी करना, वो उनका हक है। उसी तरह से आप देखेंगे दूसरे जगहों पे जो बहुत बड़े पैमाने पे वो जो लोग जो डोनेशन देते हैं, जो लोग वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसका बड़े पैमाने पर हेर फेर है। लेकिन इन तमाम मुद्दों को कहीं आप मीडिया में नहीं देखेंगे। ये सिर्फ सनातन से जुड़ा हुआ जितनी संस्थाएं हैं उस पर हर तरह का लोग उंगली उठाएंगे, प्रहार करेंगे, सिर्फ इसलिए कि हमारी जो धार्मिक अस्मिता है, हमारा जो सनातन का जो गौरवमय इतिहास है, उसको किस तरह से धूल धूसरित किया जाए। उस दिशा में सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रयास चल रहा है। इसीलिए सनातन के लोगों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है और इस तरह के मिथ्या आरोपों से बचना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति का जो अपना जीवन पब्लिक सेवा में लगा दिया हो, समाज की सेवा में लगा दिया हो, उसका चारित्रिक हनन अगर इस तरह से होता है तो ये वाकई बहुत बड़ा दुख का विषय है। लेकिन हिंदू जो हैं सर, वो भी नहीं चाहते कि मतलब भाई कोई प्रहार कर रहा है, उंगली उठा रहा है धर्म पे, तो वो मतलब खुल करके सामने आए। जबकि दूसरे मजहब में जो होता है, वो अगर आप कुछ कह दें तो वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं, सरकार से भी भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो अपने ही दुश्मन हो जाते हैं। देखिए, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया तो बताया उनके साथ कितना फौज आया था। सिकंदर के साथ ऐसा तो नहीं कि असंख्य फौज था, लेकिन सिकंदर को भी भारत में जो भारतीय थे उन्होंने न्योता दिया, उसको खुला रास्ता दिया और आक्रमण करने के वक्त उसका सहयोग किया। तो ऐसे लोग आज से सैकड़ों वर्ष पहले थे और आज भी मौजूद हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बिल्कुल बचना चाहिए, समाज को सतर्क रहना चाहिए कि ऐसे लोगों का शिकार हम न बने और किस तरह से हमारा राष्ट्र सुसंगठित रहे, किस तरह से हमारा राष्ट्र का विकास हो। और राष्ट्रीय गौरव को हमेशा ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए हमें अपना आचरण करना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहूँगा, क्योंकि अभी देश बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक ऐसे वातावरण से गुजर रहा है कि यहाँ पर हर कोई सरकार को, देश को बदनाम करने का साजिश रच रहा है। तो हमें ऐसे लोगों से, ऐसे प्रयासों से बचने का भरपूर प्रयास करना चाहिए।